कभी सोचा है कि असली ज्ञान आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ मोटी मोटी किताबों को पढ़ लेने से आता है या फिर जिंदगी के तजुर्बों में छिपा होता है? चलिए, आज पंचतंत्र की एक बहुत मशहूर कहानी के जरिए इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। इस कहानी का जो सार है उस पर एक नज़र डालते हैं। असल में ये एक लाइन ही हमारी पूरी पड़ताल की बुनियाद है। ये हमें बार बार याद दिलाएगी कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गुरुकुल से। यहाँ 3 बड़े होनहार छात्र थे जिन्हें अपने ज्ञान पर कह सकते हैं कि थोड़ा घमंड था, और उन्होंने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अब जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उनके गुरु ने उन्हें विदा करते हुए एक लक्ष्य दिया, और ये सिर्फ कोई निर्देश नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अपने ज्ञान का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए करना, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। और यहीं कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़। एक साधारण सा आदमी जिसका नाम था चंद्रकांत। उसके पास कोई किताबी ज्ञान तो नहीं था, पर सीखने की एक जबरदस्त लगन थी। वो उनके साथ चलने की जिद करने लगा। पंडितों ने पहले तो उसका मजाक उड़ाया, पर फिर उसे साथ ले लिया। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। देखिए, एक तरफ थे 3 पंडित, किताबी ज्ञान का प्रतीक, और दूसरी तरफ था अकेला चंद्रकांत जो व्यवहारिक विवेक को दर्शाता था। तो सवाल ये उठता है कि असली ताकत किस में है, ज्ञान में या विवेक में? तो अब ये चारों अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं और जल्द ही एक घने, कह सकते हैं कि खतरनाक जंगल में पहुंच जाते हैं। अब ये वो जगह थी जहां किताबी बातें नहीं बल्कि असली समझदारी काम आने वाली थी। और यहीं जंगल के बीचों बीच उनकी पहली असली परीक्षा होती है। और ये परीक्षा किसी किताब से नहीं आई, बल्कि जमीन पर बिखरी हुई हड्डियों के एक ढेर के रूप में सामने आई। एक असल दुनिया की पहेली। चंद्रकांत तो बस एक अंदाजा लगाता है, लेकिन उन 3 पंडितों के लिए ये अपनी काबिलियत दिखाने का एक सुनहरा मौका बन जाता है। और बस बहस छिड़ जाती है और उनका अहंकार धीरे धीरे उनके विवेक पर हावी होने लगता है। अच्छा, अब जरा इस हिस्से को गौर से समझते हैं। ये वो पल है जो हमें दिखाता है कि कैसे ज्ञान का घमंड एक बहुत ही खतरनाक खेल में बदल सकता है और उसके अंजाम कितने बुरे हो सकते हैं। अब यहां देखने वाली बात यह है कि उनमें कोई टीम वर्क नहीं था, सहयोग नहीं था, बस एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई थी। और इस होड़ में वो ये बिल्कुल भूल गए कि वो एक बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक गलती करने जा रहे हैं। लेकिन उस आखिरी और सबसे खतरनाक कदम को उठाने से ठीक पहले एक सवाल था, एक बहुत जरूरी सवाल जो उन्हें खुद से पूछना चाहिए था। आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? क्या दुनिया की भलाई के लिए, या फिर सिर्फ अपने ईगो को, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए? और ठीक तभी उस होड़ के बीच एक सीधी साधी लेकिन समझदारी भरी आवाज गूंजती है। चंद्रकांत उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, उन्हें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना सिर्फ और सिर्फ तबाही लाएगा। कभी कभी सबसे आसान सलाह ही सबसे गहरी होती है ना? पर अहंकार में डूबे उन पंडितों को उसकी समझदारी वाली बात मूर्खता लगी। उन्होंने उसकी चेतावनी को कायरता का नाम दे दिया और उसे वहां से चले जाने को कह दिया। सच तो यह है कि उनका घमंड उन्हें पूरी तरह से अंधा कर चुका था। अब चंद्रकांत ये तो समझ गया था कि इन्हें रोक पाना नामुमकिन है, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए वही किया जो सबसे समझदारी का काम था। वो पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। ये भी एक सबक है कि कभी-कभी खतरे से दूर हो जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जबकि तीसरा पंडित अपना अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू कर चुका था। और नतीजा बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। शेर जैसे ही जिंदा हुआ, उसने अपनी फितरत के मुताबिक सबसे पहला हमला अपने बनाने वालों पर ही किया। कमाल की विडंबना है ना? उनकी बुद्धिमानी का जो सबसे बड़ा सबूत था, वही उनके विनाश की वजह बन गया। तो ये कहानी हमें बहुत साफ साफ 2 तरह की इंटेलिजेंस के बीच का फर्क बताती है। एक है ज्ञान जो किताबों से मिलता है, और दूसरी है विवेक जो जिंदगी के तजुर्बे और समझदारी से आता है। सोचने वाली बात है कि इनमें से ज्यादा जरूरी आखिर है क्या? हजारों साल पुरानी इस कहानी की सीख आज के दौर में भी उतनी ही सटीक बैठती है, शायद पहले से कहीं ज्यादा। सोचिए, आज के समय में जब हर तरह की जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है, तब सही गलत में फर्क करने की समझ यानी विवेक की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
आज जब हम सब जानकारी के एक महासागर में तैर रहे हैं, तो विवेक का यानी सच्ची समझदारी का किनारा कैसे मिलेगा? देखिए, दुनिया का सारा ज्ञान हासिल कर लेना एक बात है, लेकिन उसे कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानना बिल्कुल दूसरी बात है। और यही आज का सबसे बड़ा चैलेंज है।